कि माँ के खाने के योग्य है कि ये नहीं है। तब मैं माँ को खिलाता हूँ, माँ खाती थी। आज भी दक्षिणेश्वर में काली की प्रतिमा विद्यमान है, आज भी भगवान कृष्ण की प्रतिमा विद्यमान है। वो सूर की लाठी पकड़ करके चलते थे कृष्ण भगवान। जब सूर की इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं, तो भगवान कृष्ण स्वयं एक युवक के रूप में आए, लाठी दिया, लाठी पकड़ो, चलो वृंदावन तुमको मैं घुमा के लाता हूँ। जब वृंदावन गए तो कृष्ण भगवान कहे देखो भाई वृंदावन आ गया, तो हाथ पकड़ लिए सूरदास और बोले कि बड़ा नरम बड़ा मुलायम तुम्हारा हाथ लग रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा अब मैं जाता हूँ। तो सूरदास ने बड़ी प्यारी बात कही कि हाथ छुड़ा के जाते हो निर्बल जान के मोही, हाथ छुड़ाए जा तो निर्बल जान के मोहे, और हे हृदय से जाओ तब समझ जाऊं मैं तो ही। जब मेरे दिल से जो निकल करके दिखाओ तब मैं तुमको समझ जानूंगा, और तुम तो हाथ छुड़ा करके जा रहे हो। और सूर से जब किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें नहीं है लेकिन मैंने सुना तुम्हारे अंतर चक्षु बड़े प्रबल है, तो भगवान की मूर्ति का कपड़ा उतार दिया, वस्त्र विहीन कर दिया भगवान को, और कहा जरा बताओ भगवान कैसे दिख रहे हैं। कृष्ण के भक्त थे, अभी भी कृष्ण की प्रतिमा विद्यमान है, पर कोई सूर जैसा नहीं है, कोई मीरा जैसा नहीं है, कोई परमहंस जैसा नहीं है, कोई गुरुदेव जैसा नहीं जो गायत्री का साक्षात कर पाए। और मैंने कहा था गुरु वह होता है देवता दिव्यंगमा जिसने भगवान का साक्षात्कार किया होता है। जैसे परमहंस ने काली को दिखाया था और गुरुदेव ने गायत्री माता को दिखाया था। तो जब सूर के सामने भगवान के वस्त्र हटा दिए गए और कहा गया अब बताओ भगवान कैसे लिख रहे हैं, तो सूर ने कहा था दिखे रे हरि नंगम नंगा, दिखे रे हरि नंगम नंगा। तुम्हारा भगवान तो नंगा दिखाई पड़ रहा है। दिखे रे हरि नंगम नंगा और जलसुत भूषण अंग विराजे और वसन हीन छवि उठत तरंगा, और दिखे रे हरि नंगम नंगा। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा भगवान नंगा दिखाई पड़ रहा, पर वस्त्र विहीन भगवान है, लेकिन जलसुत भूषण अंग विराजे, मोतियों की माला पहने हैं भगवान ने। और क्या कहते हैं, अजीब सी एक छवि उठ रही है, सूर ने वर्णन किया था। और जब उद्धव कहते हैं गोपियों से, उद्धव कहते हैं गोपियों से क्या कृष्ण के पीछे पड़ी हो, वो तो छोड़ के चले गए हैं, ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियों ने कहा उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एक रहे जो गए श्याम संग वो आराधे ईश, उद्धव मन नाही 10-20। और आप कहते हैं कि श्याम श्याम धन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। और आठों याम उदो हमें श्याम ही का ध्यान है, और श्याम ही है श्याम जिए, और श्याम बिनु नाही जिए, आंधरों की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। और तुम तो उदो भय बोरे पाती लेके आए दौरे, और ब्रह्म कहाँ रखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। मैं कहाँ तुम्हारे ब्रह्म को रखूंगी, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। ये भक्ति होती है, ये भक्ति होती है गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति अपने। तुम निवेदन एक स्थान निश्चित कर लेंगे, निश्चित समय पर करेंगे। ये उत्तम माना गया है, कब, ये ब्रह्म मुहूर्त में उत्तम माना गया है। लेकिन सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक कर सकते हैं। और बहुत बहनें क्या करती हैं, नहा धो लेती हैं 10 बजे 11 बजे, ये इसको उचित नहीं माना गया, इसको अधम माना गया है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई अस्वस्थ हो, अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा करनी है, बहुत जरूरी है, अब मानसिक कर सकते हैं, पर एक नियम के साथ करेंगे, समय के साथ में करेंगे। निश्चित समय हो, आपको चाय पीने का समय होता है, और जब समय पे चाय आपको नहीं मिलती है तो क्या बोलता है, अरे सिर में दर्द हो रहा ना, चाय नहीं मिली है। क्यों, उस समय आपका मन करता है चाय पीने को। आपके भोजन का समय होता है, उस समय भोजन नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं, अरे भूख मर गई, 12 बज गया, भूख मर गई। अब यानी इच्छा नहीं रहती उस समय। ऐसे ही एक समय निर्धारित कर लेंगे, उस समय में आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में एक अनुकूल विद्युत तैयार होगा, जो आपका मन लगेगा, आपका ध्यान लगेगा। ये ठीक है, निश्चित समय, स्थान और निश्चित संख्या रख लेंगे। कम से कम 1 माला से जरूर प्रारंभ करेंगे सभी। वैसे ये कहा जाता है हम जितने बरस के हैं उतने मिनट कम से कम हम करें। अब विचार कर ले कौन कितने बरस का है। हाँ, जो 20 बरस के हैं 20 मिनट, 30 बरस के हैं 30 मिनट, 40 बरस के 40 मिनट, 50 बरस के 50 मिनट, 60 बरस के 60 मिनट, ज्यादा है तो ज्यादा। तो ये उपासना हुई सूर्य का ध्यान करते हुए, या जो आपको अच्छे लगे उनका ध्यान करते हुए। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, मैंने कहा था कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो मन में, कोई आप पूछना चाहते हो तो आप जरूर कागज में लिख करके देंगे साधना संबंधित, तो आपके प्रश्न का गुरु कृपा से व्यास